नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एमपी पुलिस टॉप 10 रीजनिंग के प्रश्न, जो कि आपके विगत 2017 में पूछी गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। और ये प्रश्न लिया गया खास तौर से 3 सितंबर जो 2017 की प्रथम पाली से 2017 की प्रथम पाली से ये प्रश्न लिया गया है। और ट्रिकी अप्रोच के साथ हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये एमपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न है। और एमपी पुलिस में कुछ छात्रों को जो रोजगार पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए एक संदेश ये है कि आप सर्वर बहुत डाउन चल रहा है लोड पड़ जाने के चलते, तो आप चाहें तो रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आप फॉर्म भरने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आप रोजगार वाला पंजीयन आसानी से कर पाए। तो देखिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। जो मिशन एमपी पुलिस है, इसमें पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें पूछ रहा है कि एक खास कोड में इसको ये लिखा जाए, येलो कलर फ्लावर को 6941 लिखा जाए तो व्हाइट कलर चाक का अर्थ 356 होता है। तो इसी कोड भाषा में व्हाइट के लिए क्या कोड है, यानी व्हाइट के लिए कोड पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले जो पूछा जा रहा है, यानी कि देखिए यहां पर पूछा जा रहा है आपसे व्हाइट का कोड, तो व्हाइट का कोड पूछा जाए तो सबसे पहले ये पता करिए व्हाइट कहां है या कहां है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाइट 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 नहीं दिखा, व्हाइट 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 यहां पर व्हाइट दिखा। और कहां, तो और कहीं भी व्हाइट नहीं है। यानी कि कह रहा है कि व्हाइट कलर चाक का अर्थ है 356, यानी व्हाइट कलर चाक का जो अर्थ है वो 356 है। यानी कि 1 2 3 शब्द हैं, तो इनमें से 3 अंक इसके बदले में लिखे गए हैं। इनमें से ही 3 5 और 6 में से ही कोई ना कोई एक अर्थ व्हाइट का होगा। यानी इतना कंफर्म है कि व्हाइट 3 5 6 ही में से कोई हमारा आंसर होगा। इसलिए 9 हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि व्हाइट कलर चाक के बदले में 3 5 6 लिखा हुआ है। यानी इन्हीं तीनों अंकों में से ही हमारा एक आंसर है। तो 3 5 6 में से 9 तो एकदम नहीं होगा। अब हम ये ढूंढते हैं कि व्हाइट और किसी में अगर होगा, किसी में, तो हम देख लेंगे जिन 2 वाक्यों में व्हाइट लिखा होगा उसके कोड में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन व्हाइट हमने देखा कि और कहीं नहीं है, यानी कि व्हाइट क्या है, अकेले है। व्हाइट जो है अकेले है। तो इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे, अकेले हम अकेले तुम, यानी व्हाइट यहां पर अकेला है। तो व्हाइट कलर चाक के बदले में ही यहां पर 3 5 6 लिखा गया है। तो जब व्हाइट यहां अकेले है तो 3 5 और 6 में भी कोई अंक ऐसा होगा जो अकेला होगा। अकेले का मतलब यह है कि व्हाइट सिर्फ यहीं पर है। तो 3 5 6 भी में से कोई एक अंक ऐसा होगा जो केवल यहीं पर होगा। तो हम लोग चेक करते 3, तो 3 यहां पर है, यानी कि ये 3 जो है वो अकेला नहीं है। अब हम लोग 5 को चेक करें, 5 5 इसमें नहीं है, 5 5 इसमें भी नहीं है, यानी कि 5 ही जो है वो अकेला है। खैर अब हम लोग 6 को भी चेक कर लें, तो 6 इसमें है, यानी कि 6 अकेला नहीं, केवल 5 ही अकेला है। यानी जिस प्रकार से यहां पर व्हाइट अकेला है उसी तरह से यहां पर 5 अकेला है। तो अकेले हम अकेले तुम, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है D 5। आंसर देख लीजिए, आंसर है D। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि सावधानी पूर्वक पढ़े, उत्तर दे। 6 मित्र 1 2 3 4 5 6 एक बंद वृत्त में केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, जैसा कि ज्यादातर प्रश्नों में कहा भी जाता है। तो ज्यादातर में नाम लिखा रहता है या एबीसीडी होता है, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से शुरू होता है, 4 के बाईं ओर 5 है, तो कहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर मान लीजिए लिख लेते हैं हम लोग 4, और 4 जो बैठा होगा ऐसे बैठा होगा। याद रखिएगा, जो आधा नीचे होगा वो जैसे मैं खड़ा हूं वैसे होगा, और ये जो आधा ऊपर होंगे उनका चेहरा इस तरह से होगा। तो हमारा बायां इधर है, जैसे हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे जो ऊपर बैठा होगा उसका बायां इस साइड में होगा। 3 बातों को आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा। तो 4 के बाईं ओर 5 है, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो 4 का बाईं ओर यानी कि 4 के इधर कौन है, तो यहां पर हो जाता है 5। अब कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 3 है, तो हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। हम यहां लिख दे रहे हैं 1 और 2 के बीच में कौन है, तो 3 है,
यानी कि एक इधर है और दो इधर है और इन्हीं के बीच में कौन है, 3 है। तो याद रखिए मैंने तीर इसीलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे कि 1 और 2 के बीच में 3 है, यानी कि 2 इधर भी आ सकता है और 1 इधर भी आ सकता है, इसके बावजूद भी 3 बीच ही में रहेगा। यानी कि अगर हमारा कोई श्रेणी क्रम में नहीं बैठ पाता है तो 2 को जरूरत पड़ने पर इधर भी और 1 को जरूरत पड़ने पर इधर भी ला सकते हैं और इससे 3 की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है कि 5 और 1 के बीच में 6 है, तो ये 5 है और ये 1 है, 5 और 1 के बीच में कौन है, 6 है। अगर हमने गलती से 1 इधर लिखा होता, 2 इधर लिखा होता तो बाद में हम फिर से 1 को इधर करके ये क्रम बैठा देते। तो अब प्रश्न पूछ रहा है 2 के बाईं ओर कौन है, तो 2 यहां पर बैठा है तो चेहरा इधर करके सोचिए, 2 के बाईं ओर यानी कि इस साइड में, 2 का बायां हाथ इधर होगा, 2 के बाईं ओर कौन है, तो 2 के बाईं ओर यहां पर है 4। हमारा आंसर हो जाता है सी। आंसर देखिए सी। अब देखिए कथन निष्कर्ष यानी कि न्याय वाक्य का प्रश्न, जो कि एमपी पुलिस में सामान्यतः 3 के आसपास 2, 3, 4 पूछता है। तो कथन का जो ही मैंने बताया, जो ही बोले सभी, तुरंत ऐसा चित्र बना लेना है और भीतर वाले में सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द यानी कि लेबल हमने यहां लिख लिया और उसके बाद बचा हुआ शब्द बाहर वाले गोले में स्टिकर। अब कह रहा है सभी पेपर लेबल है, तो सभी पेपर लेबल है। अगर अलग से हम लोग बना के चेक करें तो ऐसे बनेगा, सभी पेपर लेबल है, पेपर लेबल ऐसे बनेगा, यानी कि लेबल के भीतर पेपर रहेगा। तो ये लेबल है, लेबल के भीतर ही पेपर आप बना दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको उल्टा हो जा रहा है बनाते समय तो दूसरा वाला, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि दिक्कत हो रहा है तो आप दूसरा वाला कथन पहले बना लीजिए, सभी पेपर लेबल है। जब आपको लगे कि कुछ दिक्कत हो रहा है सभी वाले में, वैसे आपको दिक्कत होगा नहीं मुझे पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, सभी पेपर लेबल है। अब दूसरा वाला, पहला वाला कथन अब बनाइए, सभी लेबल स्टिकर है। अब देखिए कितने आराम से बन गया, तो मेरा काम ही है आपके काम को आसान करना, स्टिकर है। अब निष्कर्ष है सभी पेपर स्टिकर है। किसकी बात कर रहा है, स्टिकर की और पेपर की। जब बाहरी वृत्त और भीतरी वृत्त में बात हो, कुएं वाले चित्र में बाहर वृत्त वाले भीतर की बात हो, तो भीतर वाले को सभी, बाहर वाले को कुछ पढ़ा जाता है। तो पेपर को ये क्या बोल रहा है, सभी, तो सही है, भीतर वाले को सभी बोला ही जाता है, इसलिए निष्कर्ष पहला वाला सही है। अब दूसरा स्टिकर की बात कर रहा है, लेबल की, स्टिकर की बात कर रहा है और लेबल की, तो ये भीतर है ये बाहर है। देखिए ये लेबल की और स्टिकर की बात कर रहा है, तो ये इसको सभी बोलेगा तो भी सही है, इसको कुछ बोलेगा तो भी सही। तो क्या बोल रहा है, सभी स्टिकर, तो बाहर वाले को सभी बोल दे रहा है भीतर वाले के अपेक्षा, इसलिए ये गलत हो गया, यानी सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। आंसर यहां पर है बी। अब देखिए अगला प्रश्न है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल रीजनिंग से। अब इसमें पूछ रहा है कि अगली आकृति, अगली जो आकृति है अगली आकृति कौन सी होगी, तो ध्यान से आप देखेंगे तो परिवर्तन क्या हो, यानी यहां पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो यहां पर है, अगले में कहां पर है, तो देखिए ध्यान से, तो आधा से नीचे यानी यहां पर है, यानी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज कितना घूम गया, 1 2 3 चौथे वाले स्थान पे। अब यहां पर आ चुका है, अब अगले में कहां पर आ गया है, तो यहां पर आ चुका है, आधा से इधर नहीं बल्कि आधा से इधर, यानी यहां पर आ चुका है। तो फिर हम अगर हम क्लॉक ही वाइज देखें तो यानी यहां से यहां पे कितना आया था, तो 1 2 3 4 4 खाना क्लॉकवाइज। अब यहां से यहां पे कितना आ गया है, 1 2 ऐसे 1 2 3 4, यहां से गलती हमने कर दी, यहां से होगा, यहां से आ जा रहा है ये यहां तक, 1 2 3 4 5 6 खाना, यानी यहां से आने में 6 खाना। अब यहां से ये कहां आ चुका है, इस वाले लोकेशन पे आ चुका है ये, तो यहां से यहां आने में कितना खाना लगेगा क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, यानी यहां से यहां आने में इसे 4 खाना लगा, यानी 4 खाना क्लॉकवाइज, 6 खाना क्लॉकवाइज, 4 खाना क्लॉकवाइज। अब 6 खाने का नंबर है क्लॉकवाइज, तो यहां से चले अगर 6 खाना यानी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर
यानी कि ये वाला खाना जो है काला होना चाहिए, तो ये वाला खाना यानी कि आधे से, इससे पकड़िएगा आधे से नीचे वाला, तो आधे से नीचे वाला ए में है, इसमें आधे से ज्यादा नीचे है, इसमें आधे से ऊपर है, नहीं होगा, इसमें आधे से एकदम गलत है। और एक और तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां में कितना अंतर है, एक, 2, 3, 4 खाना क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज, ये तीर बता रहा है कि क्लॉकवाइज 4 खाना। अब यहां से यहां में क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 यहां से 2, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 2 खाना। अब यहां से यहां में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो 1 2 3 4, यानी कि क्लॉकवाइज 4 खाना। अब आंसर लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा, 2 खाना, तो यहां से एंटी क्लॉक 1 2, यानी यहां पर आ जाएगा, यानी यही वाला भाग जो है काला होगा, जो कि विकल्प ए में है। तो इस तरह से भी आप आंसर टिक कर सकते, जो भी आपके दिमाग में पहले आ जाएगा परीक्षा में वही आपका आंसर, उसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक और न्याय वाक्य का प्रश्न इस पाली में दिया था, जो ही बोले सभी बिंदु रेखाएं हैं, तो सभी बिंदु क्या है, रेखाएं हैं। अब सभी रेखाएं त्रिभुज है, तो सभी रेखाओं को हमने घेर दिया, लिख देते हैं त्रिभुज ही, क्या करना है आसानी से, त्रिभुज है। अब कह रहा है सभी बिंदु त्रिभुज है, यानी किसकी बात कर रहा है, बिंदु की, त्रिभुज की, तो भीतर वाले को सभी बोलना चाहिए, और भीतर वाले को सभी बोल भी रहा है, इसलिए सही है। अब सभी त्रिभुज की बात कर रहा है, बिंदु की, त्रिभुज की बात हो रहा है, फिर से बिंदु की बात हो रहा है, तो त्रिभुज को क्या बोल दिया, सभी बोल दिया, जबकि त्रिभुज को कुछ बोलना चाहिए, बाहरी वाले वृत्त को कुछ बोलना चाहिए, बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलना है, छोटे वाले वृत्त को सभी बोलना है, यानी ये गलत निष्कर्ष है, यानी केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। आंसर देख लीजिएगा, यहां पर हमारा आंसर बी है। अब देखिए कैलेंडर से एक प्रश्न आ गया, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि यदि 30 दिनों वाले एक माह में, 30 दिनों वाला महीना है, उसमें चौथा दिन क्या है, रविवार है को पड़ता है, तो 20वें दिन क्या होगा। तो मैंने बताया था कैलेंडर के अपने सभी वीडियो में कि किसी महीने का पहला दिन यानी 1 तारीख, किसी महीने का 10वां दिन यानी 10 तारीख, किसी महीने का चौथा दिन यानी कि 4 तारीख को क्या है, रविवार है। किसी महीने का चौथा दिन यानी कि 4 तारीख को क्या है, रविवार। तो महीने का 20वां दिन यानी कि 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था, यानी 4 तारीख को रविवार, तो 20 तारीख को कौन सा दिन हुआ, और ये महीना 30 ही का है। तो मैंने बताया था जब ऐसा प्रश्न में आ जाए, तो यानी कि एक माह में दिन ज्ञात करने की ट्रिक क्या है, एक माह में दिन ज्ञात करने की मैंने ट्रिक बताया था कि बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि और बटा में 7 से भाग देना, और 7 से जब भी भाग देते हैं हम कैलेंडर में शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं। तो बड़ी तिथि क्या है 20 और छोटी तिथि क्या है 4, तो 20 में से 4 निकाल देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, लेकिन शेषफल पर ध्यान ले जाएंगे तो शेषफल कितना होगा 2। खैर यहाँ पे शेषफल भाग पर दोनों 2 ही आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेषफल पर ध्यान ले जाना होता है। तो 2 आया है, तो रविवार वाला जो दिन है उसमें 2 दिन हम लोग जोड़ देंगे, तो रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यही 20 तारीख को रविवार देके पीछे का डेट पूछता तो हम लोग जो रिजल्ट आया उसमें माइनस कर देते, यानी रविवार में 2 दिन घटा देते, यानी कि आगे का डेट पूछे तो प्लस और पीछे का डेट पूछे तो रिजल्ट माइनस कर देते हैं दिए गए दिन में। हमारा आंसर हो गया ए। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। फिर से कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, न्याय वाक्य प्रश्न है। सभी स्क्रू कील है, सभी स्क्रू क्या है कील है, कुछ कीले बोल्ट है, कुछ कीले, तो कुछ कीलों को हम लोग काट दे रहे हैं बोल्ट से। तो याद रखिए मैंने बताया था जब बाहरी वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें भीतरी वृत्त को भी काटता है। तो चाहे तो आप अलग से एक चित्र बना दीजिए इस तरीके का, यानी कि या करके स्क्रू और ये कील और ये हो जाएगा बोल्ट। या तो आपको समय बचाना तो इसमें बिंदु बिंदु ऐसे मिला दीजिए,
और एक बार डार्क वाले पे पढ़ लीजिएगा और एक बार बिंदु बिंदु वाले पे। जब तक दोनों ही में निष्कर्ष सही नहीं होगा हम लोग निष्कर्ष को सही नहीं मानते हैं। तो निष्कर्ष है सभी स्क्रू बोल्ट है, तो सभी स्क्रू बोल्ट है। तो ये वाला चित्र कह रहा है स्क्रू और बोल्ट में दूरी है, यानी कि कोई स्क्रू बोल्ट नहीं, कोई बोल्ट स्क्रू नहीं है। ये बोला सभी स्क्रू बोल्ट है, तो कभी भी सही नहीं होगा। अब इसमें चेक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब इसी में गलत हो गया तो इसमें सही होगा भी तो भी गलत, और गलत होगा तो गलत होगा ही। अब सभी बोल्ट स्क्रू है, सभी बोल्ट स्क्रू है तो फिर दूरी है, यहां भी सही नहीं हो पाया। तो यानी कुल मिला के दोनों ही निष्कर्ष हमारा यहां पे गलत हो जाता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहां पर हमारा आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है इसका अर्थ ये है यहां तक, और इसका अर्थ ये है, तो बॉय के लिए कौन सा कोड होगा? तो मैंने बताया था जिसको पूछा जाए उसको ऊपर जाके ढूंढिए कि कहां है या कहां कहां है। तो शुरू से हमने चेक करना शुरू किए, तो बॉय यहां पर है, गोले में घेर दीजिए, ये तो पूछा ही जा रहा है, इसको चौकोर में करिए। उसके बाद बॉय यहां पर भी है, तो दो जगह बॉय है, तो वेरी गुड बॉय का कोड यानी कि कोल मेन और डोका ही में से कोई हमारा आंसर होगा, क्योंकि कोल मेन डोका में का अर्थ है वेरी गुड बॉय। तो इन तीनों शब्दों में से कोई ना कोई तो एक कोड होगा किसका? बॉय का। तो अब या तो कॉमन मिल गया तो हम लोग डायरेक्ट आंसर ही ढूंढ लेते हैं, और इसमें भी बॉय लिखा हुआ है, बॉय एंड गर्ल, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो कोड इसमें होगा वही कोड इसमें भी इस्तेमाल किया गया होगा। या कह सकते हैं अगर इसको हम लोग 1 नंबर माने तो 1 नंबर में भी बॉय है, और इसको 2 नंबर माने तो 2 नंबर में भी यहां पर बॉय है। तो इसका कोड जो यहां पर इस्तेमाल किया गया होगा वही कोड इसके लिए भी यहां पर इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कि बॉय इन दोनों में है। देखिए बॉय यहां भी है, देखिए बॉय यहां भी है, और बॉय इस वाले लाइन में भी है। तो जरूर कोई शब्द ऐसा होगा जो यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो दोनों कॉमन है, यानी कि बॉय दोनों में कॉमन है, तो उसी तरह से इन दोनों कोडों में भी कोई शब्द ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो एक एक चेक करते हैं। कोल इसमें है, कोल 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 नहीं है। मैन 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 नहीं है। डोका 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 दोनों में है। जिस प्रकार से यहां पर बॉय दोनों लाइनों में है उसी तरह से यहां पे डोका भी दोनों लाइनों में है, यानी कि बॉय का कोड डोका हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में है। यानी हमारा आंसर हो गया ए। देख लीजिए आंसर यहां पर ए है। अब अगला प्रश्न है रीजनिंग का। देखिए क्रम निर्धारित करना है। तो यहां पर लिखा है एक नियत कक्षा में कि एक कतार में खड़ा किया जाए जिसमें आशीष बाईं ओर से 15वें। तो हम यहां से मान लीजिए बना लेते हैं, ये आशीष है बाईं ओर से, वैसे चित्र की जरूरत नहीं, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आशीष बाईं ओर से चौथे हैं, 15वें हैं, और बाईं ओर से 15वें, और तथा सचिन दाईं ओर से 7वें, और सचिन ये सचिन जी हैं दाईं ओर से 7वें, यानी आशीष बाईं ओर से ये देखिए 15वें हैं और सचिन दाईं ओर से 7वें हैं। अब फिर यदि दोनों लड़के अपना स्थान आदान प्रदान कर लेते हैं तो सचिन, अब यानी कि सचिन अगर यहां पर आ जाए, इसको हम लोग समझने के लिए सचिन सेकंड लिख दें, नया वाला सचिन का स्थिति, और आशीष इसके स्थान पे आ जाए, एकदम ठीक इसी स्थान पे आशीष सेकंड आ जाए, तो सचिन दाईं ओर से 15वां हो जाता है। अब सचिन तो यहां है, यानी दाईं ओर, यानी कि यही स्थान से अगर गिना जाए तो अब सचिन किस नंबर पे हो गया? 15वें नंबर पे हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, किसी पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का अगर इस व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान पता चल जाए तो कुल स्थान आसानी से बताया जा सकता है। या किसी पंक्ति में यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इधर से किस नंबर पे है और इधर से किस नंबर पे अगर पता चल जाए तो इस व्यक्ति का कुल स्थान आराम से, इस पंक्ति में कितने लोग हैं स्थान से आराम से बताया जा सकता है। उसके लिए सूत्र क्या होता है? कुल स्थान बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर हमें प्रारंभ से भी स्थान पता है और अंत से भी स्थान पता है? याद रखिएगा, यहां पर चाहे सचिन खड़ा हो,
या आशीष खड़ा हो या रवि खड़ा हो या सुरेश खड़ा हो, वो बाएं से किस नंबर पे होगा? बाएं से 15 नंबर पर ही होगा। और यहां पर चाहे कोई भी व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, दाएं से किस नंबर पे होगा? तो दाएं से भी 15 नंबर पर ही होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो यही एक ऐसा स्थान है जिसे हम बता सकते हैं फिलहाल में कि ये प्रारंभ से चौथे स्थान पे ये स्थान है, तो प्रारंभ से है ये 15वां। और यही स्थान अंत से किस नंबर पे है? तो अंत से भी 15वां ही है। तो इसमें ट्रिक के हिसाब से -1 कर देंगे, तो 15 15 30 और -1 कर देंगे तो हमारा 29, यानी टोटल छात्र इसमें 29 है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। इस प्रश्न में जब हम देखते हैं यहां से, तो यहां पर P के बदले में Q आया है, यानी कि +1। R के बदले में यहां पर Q आया है, तो हम माइनस वाला जो है इधर से इधर देख ले तो आसानी से समझ में आ जाता है। Q के बाद तुरंत R यानी कि -1 है, I के बाद J यानी कि +1 है, और Y के बाद Z यानी कि Y के बाद Z यानी कि -1 है, E के बाद F यानी कि +1 है, R के बाद S यानी कि -1, यानी कि +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो आराम से हम जल्दी जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। पहला X और S तो सब में है, X H सब में है, तो 2 खोजने से फायदा नहीं। प्लस माइनस यानी प्लस से शुरुआत होगा। N है तो O, अब N से पहले क्या आता है? M, अब प्लस करना। E है तो F, अब माइनस करना। R से पहले क्या आता है? तो Q, यानी OMFQ इसमें, और बाकी सब किसी में तो होगा ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। आंसर हो गया ए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, खासतौर से MP पुलिस के जो छात्र हैं। धन्यवाद दोस्तों।